बस तुम लोग इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है, कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं समझा क्या रहा हूँ, फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर इसी में से बनेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को लिखना नहीं आता उनको, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि अब करें कैसे, लिखें कैसे। यहाँ से बस सिर्फ इससे ही, इतने टॉपिक से ही, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 3 नंबर का आए, चाहे 4 नंबर का आए, कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो इसी से, यहीं से, ठीक है। चलो देखते जाओ। तो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में, और वो आरंभिक साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो साम्राज्य की नींव किसने डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, बताओ मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। तो अब कब की थी? 321 ईसा पूर्व में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, स्थापना और कब की थी, ठीक है, किसने की थी और कब की थी। उसके बाद अशोक महान विजेता से शांति का दूत, है ना। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो अशोक है, अशोक शुरुआत में इतना सुंदर नहीं था, बाद में सुंदर हो गया था, पता नहीं, मतलब शुरुआत में इतना सुंदर नहीं था। जब ये राजा बना, चंद्रगुप्त मौर्य मरा, तो उसके बाद सिंहासन पर किसी को बैठना था, तो राजा बनना था, है ना। इसके 100 भाई थे लगभग, कितने? 100। 99 भाइयों को मार करके एक कुएं में फेंकवा दिया था इसने, तब जाकर के खुद क्या बना था? राजा बना था। इसीलिए 99 भाइयों को मरवा करके कुएं में फेंकवा दिया था एक मत, तब जाकर के खुद क्या बना था? राजा बना था। तब से इसको चंडाशोक कहने लगी थी दुनिया। क्या? चंडाशोक। अशोक को, है ना, क्या क्या बोला जाने लगा? चंडाशोक। ऐसा जो तुम्हारे उसके क्या नाम, बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों में ऐसी कहानियां मिलती हैं। कितनी सच हैं हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऐसी कहानियां वहां पर मिलती हैं इसके बारे में, अशोक के बारे में। हाँ, क्या हो गया? तो इस तरह से क्या बना था? राजा बना था, है ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कलिंग पर युद्ध, है ना, उड़ीसा, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे शायद इसकी बहन थी, एक बार जरा मैं देखूं। बस मुझे इतना जानना है कि उस समय कलिंग पर शासन इसकी बहन कर रही थी शायद, एक बार कंफर्म कर लो, फिर सुनाता हूँ इसकी स्टोरी क्या है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो टीवी सीरियल्स वाले हैं ना, ये साले गलत सलत दिखाते रहते हैं कुछ भी। मैंने उसी में देखा था, तो उसमें बताया गया था कि अशोक की जो बहन थी उसका वो हस्बैंड था, तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसको दिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जीजा साले जैसा कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ पर कलिंग पर उस समय, है ना, शासन था राजा अनंत पद्मनाभ, क्या है उसका नाम? पद्मनाभ नंद है, क्या है? हाँ, पद्मनाभ नंद। राजा अनंत पद्मनाभ नंद का शासक था किस पर? कलिंग पर, है ना। तो जैसे इसने अपने साम्राज्य की स्थापना करी, ये राजा बना, इसके 8 साल बाद शायद, हाँ, इसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था किस पर? कलिंग पर। 261 ईसा पूर्व में, है ना। ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा का पुराना नाम था क्या? कलिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या किया इसने? आक्रमण किया, और आक्रमण करके कलिंग को क्या कर लिया? जीत लिया। ये अकेला ऐसा साम्राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था यहाँ का राजा। बाकी के राजा इतना विरोध नहीं कर रहे थे, तो इसने सोचा कि लाओ इसको भी ठिकाने लगा करके आता हूँ। चला गया, और वहां पर जाकर के इसने इतनी मारकाट मचाई कि 1 लाख लोग तो मारे गए इस युद्ध में, और कम से कम 1.5 लाख लोग घायल हुए। और फिर वहां पर इसने देखा कि एक महिला, है ना, जो टीवी सीरियल्स वगैरह में जिसको इसकी बहन बताया गया, उसके साथ में एक बच्चा, दोनों उस मैदान में वहां पर क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, जिंदा हैं। तो फिर मतलब मैं उस टीवी सीरियल की बता रहा हूँ, उसमें जो बताया गया है वो इस तरह से कि वो रो रहे हैं, और फिर वो महिला कहती है उससे, अशोक से, कि तुझे क्या मिला, है ना, क्या कर लिया तूने इस राज्य को जीत करके? कुछ मिला? देख चारों तरफ क्या है? लाशें ही लाशें। क्या कर लिया तूने जीत हासिल करके? फिर उसका यहाँ पे हृदय परिवर्तन होता है, और वो तो बना था ना, क्या नाम दिया था हमने उसको अभी, अशोक को? चंडाशोक। चंडाशोक से वो क्या बना? अशोक विजय महान से शांति का दूत बना हो यहाँ पर, है ना। मतलब उसका हृदय ऐसे पिघल गया कि उसने यहाँ पर अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिए, बोला कि
कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, बताइए अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? तो अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? हाँ भाई, बातें कर लें। अब बताओ अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? फिर कहो तुम, समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंगा युद्ध के बाद हुआ था, है ना। यहाँ से इसने अपने सारे के सारे हथियार क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे, लड़ाइयाँ त्याग दी थी, और ये एक बौद्ध भिक्षु क्या हो गया था? बन गया था। और यहीं से डिक्लाइन शुरू हो जाता है किसका? मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि यहाँ के बाद जो भी बच्चे आएंगे इनके, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे, और धीरे धीरे वो साम्राज्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है ना। हाँ, इसके बाद इसका बेटा आएगा बिंदुसार, वो थोड़ा सा टक्कर लेता है ना। और अच्छा, बिंदुसार की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चंद्रगुप्त का था क्या अशोक का था? अशोक का नहीं था, चंद्रगुप्त का था। क्या बात कर रहा है? देखो चेक करो, और गलती हो तो आप बता सकते बिंदुसार किसका बेटा था? तो यार मुझे भी कंफ्यूज कर देता है। और एक भी सकता है, पर मुझे उसका ही लग रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा शासक था ना जी अशोक, मौर्य साम्राज्य। हाँ सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी एक बीवी थी रानी दुर्धरा। रानी दुर्धरा का बेटा था ये कौन? बिंदुसार। सीरियल काफी टाइम पहले देखा था मैंने, तो थोड़ा सा चीजें धुंधली धुंधली सी हो गई हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त का ही बेटा था। इसका नाम बिंदुसार इसलिए पड़ा था क्योंकि चंद्रगुप्त की पत्नी को मारने की कोशिश की गई थी, है ना। तो उसमें उसको जहर दिया गया था, जहर, उसकी पत्नी को मारने के लिए, ताकि बिंदुसार मर जाए पेट के गर्भ में, है ना। लेकिन चाणक्य कुछ और खेल चल रहा था। चाणक्य धीरे धीरे उसके खाने में जहर मिलाता जा रहा था। उसको खतरा था कि कहीं ये मार ना दे इसको कोई। चाणक्य वो क्या नाम है जिसको कहते हैं, और क्या कहते हैं? कौटिल्य, है ना, वो है। एक व्यक्ति था, चाणक्य के बारे में नहीं सुना आप लोगों ने? कहाँ हो गए आप लोग इतने बड़े? मंत्री था अशोक, चंद्रगुप्त, है ना, इन सब का। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था वो, है ना, चाणक्य, ठीक है, गुरु था उसका, मंत्री क्या, मंत्री बन गया था वो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा इंपोर्टेंस इसी का है, चाणक्य का, है ना, कौटिल्य का ही। उसके पास गया था, क्या नाम है, कल के किसने नाम बताया था उसका, राजा का? गणानंद, है ना। तो उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्या हुआ था? सारे ब्राह्मणों को बुलाया था गणानंद ने, और पहुंचा वहां पर चाणक्य भी। चाणक्य थोड़ा लेट हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। जैसे ही वो सभा में पहुंचा, है ना, उसने लात मार के उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। किसने? गणानंद ने। और जैसे उसको बाहर किया लात मार के, तो उसने ऐसी कसम खाई चाणक्य को, है ना, गणानंद ने, है ना। तो जैसे उसको बाहर किया, वो अपनी शिखा चोटी बांध के रखता था, तो उसने अपनी चोटी खोल दी और कहा कि ये चोटी जब तक नहीं बांधूंगा, जब तक मैं तुझे यहाँ से हटा नहीं देता, है ना। फिर वो खोज करता है एक ऐसे शासक की जिसको वो इस कुर्सी पर बिठा सके, है ना। फिर वो वहाँ से जब जा रहा होता है, निकल रहा होता है, तो जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। एक बच्चा उस पर सिंहासन पर बैठा है, मतलब एक चट्टान पे, और कुछ 4-5 बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। वो राजा की भूमिका में बैठा हुआ है ना। तो वो देखता है इनका खेल, कि वो 2-3 उससे फैसला सुनवाने की बात कर रहे हैं कि भाई मेरी बकरियों का खेल चल रहा था उनका कुछ, है ना। हाँ, कि तो चंद्रगुप्त, वो चाणक्य वहां पर देखता है और कहता है कि भाई इसमें तो लीडरशिप वाले कुछ गुण हैं। और वो कहता है चलेगा भाई मेरे साथ। और तो वो जिसके पास रहता था, वो उसने उसको खरीदा था कहीं से, चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। वो जो उसकी बीवी थी, उस पर आकर, मतलब जिसका वो बेटा था, किसका बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य? गणानंद का नहीं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। इसका बेटा कौन था, मतलब ये किसका बेटा था, मेरे को याद नहीं है ना। तो उस पर आक्रमण किया था किसने? गणानंद ने, और उसकी बीवी को उठा के ले गया था। लेकिन इसने बच्चे को किसी को दे दिया था। किसने? इसका जो चंद्रगुप्त था ना, इसकी मम्मी ने
इसको दे दिया था और उसको ले गया था घनानंद अपने राज्य में, ठीक है। तो फिर उसने किसी और को बेच दिया, ऐसे बिक बिक करके 2-3 जगह, फिर तीसरी चौथी बार इसने खरीदा उसको, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर खरीदता है, फिर उसको ट्रेनिंग देता है बढ़िया वाली, और ट्रेनिंग दे करके एकदम तैयार कर लेता है। फिर सारे राजाओं को तैयार करता है, आस पड़ोस के राजाओं को जा करके पत्र लिख लिख करके कि भाई तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे। फिर जब सारे राजाओं को इकट्ठा कर लेता है तब एकदम आक्रमण करवाता है उसके राज्य में, है ना, अंदर। और इसको चंद्रगुप्त को भेजता भी है मगध में कि जा भाई तू उनकी सेना में रह जा करके, और सेना में रह करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आ राज्य की, कि राज्य किस तरीके से चलता है। तो एक जासूस बन करके उनकी सेना में भर्ती होता है, और वहां पर एक प्रेम प्रसंग में भी पड़ जाता है घनानंद की बहन के साथ में, चक्कर इसका चलता है। तो है, हाँ, उसके बाद शादी भी होती है उसकी बाद में, इसी का चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, घनानंद की बहन के साथ, है ना। उसके बाद हाँ, उसने दिमाग इसलिए लगाया क्योंकि भाई इसी के जरिए मैं अंदर तक पहुंच सकता हूँ, महल तक, है ना, सारे के सारे वो अंदर की जानकारी ले आता है उससे। हाँ, मूंगफली खा ले तो पहले जा। और इस तरह से वो क्या बनता है, वहां पर आक्रमण करता है फिर बाद में, और राजा बनता है ना वहां का। कहानी तो ये बहुत लंबी है सुनाने के लिए मेरे पास, लेकिन सुना नहीं सकता आप लोगों को। ट्रेनिंग बहुत दमदार तरीके से की गई, सोचो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी इसको। वो खजाना छुपा के रखता था अपना, ये जो घनानंद है, समुद्र के अंदर। तो इसको डिस्ट्रॉय करना था, पूरा खजाना निकालना था। तो इसको ऐसी जब ट्रेनिंग दी गई थी तो इसको पानी की टंकी में क्या करता था, लेकर के बंद कर देता था, ऊपर से पाट डाल देता था उस पर, जैसे पानी की हौदी होती है ना, उसमें डाल दिया इसको, और ऊपर से पाट खिसका दिया ताकि निकल ही ना पाए। सोचो एकदम उसमें एकदम फड़फड़ा के रह करके एकदम ऐसा लगता है कि मर गया, अब नहीं आवाज आ रही इसमें से। तब पाट को खोल करके फिर उसको निकालता था उसमें से चाणक्य, और फिर उसको पानी निकाल के उसको जिंदा करके, और फिर से उसको इस तरह से उसकी ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक तरीके से दी जाती थी। और साथ में उसको जहर खिलाता था रोज खाने में उसके में थोड़ा थोड़ा सा जहर देता था, ताकि इसको कोई जहर देकर भी मार ना सके, है ना। मारने की कोशिश की गई तो उसको जहर दे करके, लेकिन वो मरता नहीं था। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग उसकी उसके गुरु ने दी थी चाणक्य ने, तब जा करके वो सोचो राजा बनाता है ना। सो जातू है ना, वो मंगवा दूं गद्दा, और वो लाओ भाई इसके लिए ले आओ सो जा ना। नाश्ता कर ले, और ले, भूख लगी हो तो ले, कर ले, हैं, समोसे मंगवाओ, हैं, हाँ, रुको 2 मिनट रुको, है ना। तो ये थी तुम्हारी किसकी कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। अब इसका आगे की कहानी में देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जानकारी मिलती है कहाँ से, ये 3-4 जगह से मिलती है। एक तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, ये कौन था, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा राजदूत था जो आया था। तो मेगास्थनीज आया था। कहाँ से आया था, यूनान से, यहाँ से, है ना। तेरा तुम्हारा ग्रीस, इस ग्रीस का पुराना नाम था क्या, यूनान। यहाँ से आया था कहाँ पर, इंडिया, मगध में, इधर बिहार की तरफ, है ना, है मेगास्थनीज, ठीक है, यूनानी राजदूत था, ग्रीक एम्बेसडर। और कहां से जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र से। किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। किसने, कौटिल्य ने, चाणक्य ने। अगर आप लोगों से पूछा जाए चाणक्य के रचयिता, सॉरी, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो चाणक्य है, ठीक है। अशोक के अभिलेख, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, उन अभिलेखों से अशोक के बारे में क्या होती है, इन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। हाँ, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इन सब जगह से मिलती है, ठीक है। उसके बाद साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, तो राजधानी इसकी पाटलिपुत्र में थी, और इसके 4 प्रांतीय केंद्र थे, है ना, 4 प्रोविंशियल सेंटर थे। राजधानी इसने बनाया था पाटलिपुत्र में। उसके अलावा 4 जगह इसके कंट्रोल सेंटर और थे, जहां से कंट्रोल करता था पूरे साम्राज्य को, है ना। कहाँ, तक्षशिला पड़ता है आप लोगों का यहाँ पर अफगानिस्तान में, इधर तक्षशिला, है ना। उसके बाद तुम्हारा उज्जैन पड़ता है तुम्हारा सेंटर में, एकदम एमपी में, है ना। और तोसली पड़ता है तुम्हारा किधर, इधर महाराष्ट्र की तरफ, है ना। नहीं, स्वर्णगिरी पड़ता है तुम्हारा महाराष्ट्र की तरफ। तोसली की एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद नहीं है कहाँ पर है। मतलब पूरे इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ से इसने क्या रखे थे, अपने राजा यानी कि अपने बच्चों को इसने क्या रखा था, वहां पर
शासक बना करके रखा था कि भाई तुम यहाँ से कंट्रोल करो, 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 मैं बैठूंगा पाटलिपुत्र में और मैं यहाँ से कंट्रोल करूंगा, ठीक है? यानी कि प्रधानमंत्री है? अच्छा पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, ठीक है? कल बता दूंगा, ठीक है? सेना का प्रबंधन कैसे करते थे ये लोग, अभी टाइम नहीं है। तो ये एक समिति होती थी और 6 उप समिति होती थी, वो सब सेना का क्या करती थी, प्रबंधन करती थी। 6 प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, सेना की देख रेख, है ना? इसमें एक नौसेना हुआ करती थी, एक तुम्हारे यातायात और खान पान की एक समिति हुआ करती थी, जो कि सेना के लिए क्या कर रही है, लाने ले जाने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था करती थी। एक पैदल सैनिक इन्फेंट्री सेना थी, जो पैदल वाली सेना थी। एक अश्वारोही घोड़ों वाली सेना थी। एक रथारोही, है ना, रथों वाली सेना थी। एक हाथियों की सेना थी। ये सेना की इसकी क्या थी, समितियां थी, है ना? इतने सारे सेना में इसको क्या कर रखा था, इन लोगों ने डिवाइड कर रखा था और इस तरह से क्या करते थे, शासन चलाते थे, ठीक है? यहाँ पर एक चीज और है, इसके बारे में तब ये टॉपिक तुम्हारा पूरा चल करके खत्म होगा, और वो क्या है, टाइम हो गए। इसका धम्म और रह गया अशोक का, इसको अपन कल ही करेंगे, ठीक है? हाँ धम्मा वाला वो बताओ मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के लिए कितनी उप समितियां बताई थी, कितनी उप कमेटी, 6 उप कमेटी बताई, 6 उप कमेटी बताई थी, 6, है ना? बस हो गया, चलो ठीक है, चले जाओ, मैं इनसे मैं बात कर लूँ।